नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जो कि है भगवत प्राप्ति। कैसे भगवान को पाएंगे, आइए जानते हैं। उससे पहले हमने सीखा कि भगवान क्या हैं, क्या क्या करते हैं। सच्चा उनका निराकार रूप है, अविनाशी है, ये सब हमने जाना। अब अर्जुन पूछ रहा है श्री भगवान से, क्या? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, यह है तथा देवता क्या है, कृपा करके सब मुझे बताइए। इतने सारे क्वेश्चंस किसके मन में आ सकते हैं? जिज्ञासु के मन में ही आ सकते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपकी आध्यात्मिक जर्नी अभी शुरू नहीं हुई है, राइट? तो आप इन सब का आंसर देंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है आपके अकॉर्डिंग, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, राइट? अब श्री भगवान बताएंगे। अभी वही अर्जुन ही पूछ रहा है, और हे मधुसूदन, यज का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। देखिए कितना सुंदर जवाब दिया श्री कृष्ण ने कि ब्रह्म कौन है? जो अविनाशी है। तो क्या हम भ्रम हैं? क्या हमारा विनाश हो सकता है? इस शरीर का विनाश हो सकता है, मतलब ये शरीर ब्रह्म नहीं है, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका विनाश नहीं हो सकता, मतलब जो हमारी आत्मा है वो ब्रह्म है, अविनाशी और दिव्य। देखिए सारी आत्माएं पवित्र हैं, लेकिन उन्हें दिव्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें अच्छे संस्कार और भक्ति डालनी पड़ती है। और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव क्या है हमारा? हमारा नित्य स्वभाव है शुद्धता, पवित्रता, राइट? जो ईश्वर ने हमारा स्वभाव बनाया है वो, ना कि वो जो हम बाहरी दुनिया से सीखते हैं, राइट? तो आत्मा हमेशा शुद्ध है, नित्य स्वभाव है हमारा, वो हमारी आत्मा है। यहाँ पे नित्य बहुत ही पवित्र वर्ड के अर्थ में यूज हुआ है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित, ये जो हम जीव हैं, ये जो हमारा भौतिक शरीर है जो 5 भौतिक तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, राइट? तो इससे संबंधित गतिविधि कर्म है। अब हम इससे जो भी काम करते हैं या इसके लिए जो भी काम करते हैं वो क्या है? हमारे कर्म या से काम कर्म कहलाते हैं, राइट? तो इस शरीर के लिए जो भी हम काम करते हैं वो से काम कर्म कहलाते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो भी काम करते हैं, शुद्ध तो वो है, लेकिन उसमें और ज़्यादा अच्छे संस्कार भरने के लिए जो हम काम करते हैं वो से काम कर्म नहीं है, वो बिना इच्छा की किए हुए काम है, मतलब वो भक्ति कहला जाता है, वो भक्ति में आ जाएगा फिर, राइट? चलिए आगे देखते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। अब उसने पूछा था ना देवता कौन है, उसका ही आंसर है यहाँ पे।
तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज यज का स्वामी कहलाता हूँ। तो फिर उसने ये भी पूछा था कि यज का स्वामी कौन है, तो अब हम इसे समझते हैं। भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। मतलब ये जो भौतिक प्रकृति है ना, ये हमेशा परिवर्तनशील रहती है, क्योंकि आपने सुना भी होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जो हमेशा चेंज होता रहता है, अगर चेंज ना हो तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। जैसे हवा है, हवा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती रहती है, और गैसेस मिलती रहती है, नई नई गैसेस बनती रहती है, राइट। जल भी वाष्प बन के बादलों में चला जाता है, फिर वो बारिश करके आ जाते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भी हम बीज डालते हैं, फिर वो पृथ्वी के गुण बीज में आ जाते हैं, फिर वो फल बन जाते हैं, फिर हम खा लेते हैं, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, फिर उसका खाद बन जाता है, फिर वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए पृथ्वी तत्व भी बदलता रहता है, राइट। और आकाश भी हमारा बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक जगह नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है, वो मतलब गोल गोल चक्कर काट रही है, और ब्रह्मांड के साथ भी वो चक्कर काट रही है, तो उसका आकाश भी चेंज होता रहता है। तो जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हाँ अग्नि रह गई, अग्नि भी चेंज होती रहती है। सूरज रोज हमें ऊष्मा देता है, अग्नि देती है, फिर वो चेंज होकर दूसरी अवस्था में चली जाती है, और फिर से वो वापस आ जाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदि देव है। भगवान का जो विराट रूप है ना, मतलब अब हमने बोला था कण कण में ईश्वर है, तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सब में क्या है? ईश्वर है। लेकिन जब इसका विराट रूप हो जाता है तो वो देव कहलाता है। जैसे सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, तो वो सब हमारे लिए देव हो गए। देव क्या होते हैं? देवता उन्हें बोला जाता है जो सिर्फ देते हैं, लेते नहीं। और सूरज हमें ऊष्मा देता है, हमेशा दे ही रहा है, वो कुछ ले तो नहीं रहा ना हमसे, तो सूरज देवता हो गया। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आदि यज हूँ, मतलब यज का स्वामी हूँ। और हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा स्थित है, जो आत्मा है, वही क्या है? यज का स्वामी है, वो यज का स्वामी कहलाएगा, राइट। आगे देखते हैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देखिए, जब हम मरते हैं ना, तो हमें वही चीज़ें याद आती हैं जो जीवन भर हमने याद की हैं, राइट। कई बार आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा कि कोई बूढ़ा मर रहा है और उसे अपने पोते से बहुत प्यार है, तो वो क्या बोलता है? अरे मेरे तो प्राण तभी निकलेंगे जब मैं अपने पोते का मुंह देख लूँगा, या अपने बेटे का मुंह देख लूँगा, या अपनी बेटी का मुंह देख लूँगा, राइट। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, जो उनकी सबसे प्रिय चीज़ है उसे वो देखने या महसूस करने की इच्छा जाहिर करते हैं। कई बार हम बोलते हैं अरे तड़प रहा था, उसका बेटा विदेश में था और विदेश से आया और उससे मिल लिया और उसके प्राण निकल गए। नहीं तो उसके प्राण निकलने में बहुत ही ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही थी। तो इस तरह से जो सबसे प्रिय चीज़ होगी वो आपको अंतिम समय में याद आएगी। और अगर आपने मरते वक्त ईश्वर को याद कर लिया, मतलब वो आपका सबसे प्रिय था, तभी याद आते हैं, वरना मरते वक्त नहीं याद आते हैं ईश्वर हमें। तो उसके लिए क्या करना है कि मरते वक्त हमारे मुंह से ईश्वर का नाम निकले, तो हमें बार बार ईश्वर का जाप करना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी गाना सुनते हैं
तो वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। हम कुछ भी कर रहे हो वो अनायास ही अचानक ही हमारे मुख पे आ जाता है। हम नहा रहे हैं, अचानक से गाना याद आ गया। हम खा रहे हैं, अचानक से गाना याद आ गया है। या हम कुछ काम कर रहे हैं, मन में गुनगुना रहे हैं, अपने आप ही गाना आ गया। तो उसी तरह हमें ईश्वर का भजन गुनगुनाते रहना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। उतने समय के लिए हमें ईश्वर को याद करना पड़ेगा, तभी वो हमारे सर पर हमारे दिमाग में घूम सकता है। और आखिरी समय में भी वो चीज़ हमारे मुख पर आ सकती है। तो मतलब जो इतनी भक्ति करता है कि उसके मुख से वो चीज़ अनायास ही निकल जाए, अचानक ही ईश्वर का नाम निकल जाए, तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। राइट? तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी सच्चे दिल से और बहुत समय तक मेरी भक्ति करता है, उसे मैं अवश्य ही प्राप्त होता हूँ। इसीलिए जैसे कोई मर जाता है ना, तो उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं, ताकि जो उसके प्राण निकल रहे हैं वो पवित्र होके निकले। या ईश्वर को याद कर रहे हैं, राम राम बोलते हुए मर जाए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे पहले वाले, जो वो परमेश्वर का नाम लेते हुए ही मरते हैं। और जब उनकी अर्थी लेके जाते हैं तब भी यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक ऋषि को मैंने सुना था, उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और वो बोले कि भाई ऐसा क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने बोला, ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। मतलब ओम भगवान ही सच है और सब ये फालतू की बातें हैं। तो फालतू की बातें ना करें और ईश्वर का नाम जपते रहें। देखिए अब युद्ध छिड़ गया है ना? अमेरिका, ईरान, दुबई पर भी हमला हो रहा है। तो रोज़ो राम का नाम जपेंगे या किसी भी अपने इष्ट देवता का नाम जप रहे हैं, वो ईश्वर उन्हें ज़रूर बचाएंगे। और इतनी नफ़रत हो गई है लोगों के अंदर कि बस मार रहे हैं एक दूसरे को। अमेरिका अपना ही प्रभुत्व चाहता है सब पर। भाई तू अमेरिका वाले इतने परमाणु बम बनाए तूने, अब तू औरों को बनाने नहीं दे रहा। और इतने बना के क्या किए? वहाँ पे अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटी इतनी ख़राब है, नॉर्मल डॉक्टर वहाँ नहीं मिलता आपको, डेंटिस्ट नहीं मिलेगा। तो उन चीज़ों पे ध्यान देना अमेरिका। लेकिन नहीं, उसे तो बस दुनिया को जीतने की होड़ लगी हुई है, सारा पैसा हथियारों में लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमारे अंदर के युद्ध को जीत लेंगे ना आप, वे सारे कोई भी युद्ध जीतने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अंदर जो युद्ध चल रहा है ना कि मैं ही सबसे महान हूँ, ईगो जो भरी है, उसको जिस दिन हमें निकाल लेंगे तो हर जगह सब खुशी खुशी रहेंगे, इतने खुश रहेंगे, सब के अंदर से द्वेष निकल जाएगा। राइट? तो उस पर हमें काम करना है। चलिए आगे देखते हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यही जो मैं आपको बता रही थी अभी, जो जो भाव आप मरते वक्त रखोगे, मरते वक्त भी यही भाव है कि हे भगवान, किसी ने मेरी सेवा ही नहीं की, मेरी बहू इतनी बुरी है, मेरी जेठ जेठानी इतनी बुरे हैं, और मरते वक्त भी बस यही बुराई करनी है, कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता। तो उसी भाव में जाओगे आप। और अगर आपने सबके प्रति मन में प्रेम के साथ जाओगे कि नहीं, सब ने मेरा साथ दिया, सब ने मुझसे प्रेम से बात की, मैंने सबसे प्रेम से बात की, उसने मुझसे प्रेम से बात की, तो हमेशा जो प्रेम की बातें हैं, या फिर कि हाँ चलो ईश्वर आपकी यही इच्छा है कि अब मैं इस संसार से चला जाऊँ या चली जाऊँ, तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ और आप मेरे प्राण ले लीजिए। बस अगर आप इतना आभार व्यक्त करेंगे ईश्वर के प्रति, तो ऐसे ही आपकी अच्छी गति हो जाएगी।
स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो ईश्वर का भजन करते करते उन्होंने अपने देह त्याग दिया दीपावली के दिन, राइट। स्वामी विवेकानंद हैं, प्राणायाम करते हुए उन्होंने अपना श्वास त्याग दिया। तो ये जैसे जैसे भाव से आप अपना शरीर त्यागेंगे, उस भाव से आप नेक्स्ट जन्म में जन्म लेंगे। अगर आपको मुक्ति भी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे घर में चले जाओगे, और मुक्ति मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो जिस जिस भाव का स्मरण आप करोगे मरते वक्त, उस भाव का निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा, राइट। चलिए, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अब युद्ध की बात आ ही गई तो बुराई के खिलाफ हमें खड़ा होना है। तब इतने अच्छे से युद्ध होता था। एक जगह चले जाएंगे, वहीं आपस में एक दूसरे को मार लेंगे, जो सैनिक हैं वो आपस में लड़ लेंगे, जो निर्दोष जनता है वो नहीं पिसती है बीच में, राइट। ना बच्चे बूढ़े महिलाएं बसती हैं। अब हमारी पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट दुबई में फंस गई है, बताइए कितनी चिंता होती है। अब ऐसे स्टार्स, गिने चुने तो खिलाड़ी हैं हमारे देश में, वही अब इतने खतरे में हैं। चाहे और नॉर्मल इंसान भी हैं, इंडियंस हैं, और सब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो जो निर्दोष लोग हैं वो नहीं मरने चाहिए कभी भी। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन व बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, राइट। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। हाँ, हमेशा भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। जब भी आपके पास खाली टाइम हो तो आपको ईश्वर का ही भजन करना चाहिए, वही सबसे सुखदायी कर्म आप कर सकते हो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। अपने दिमाग को चाहे तो काम में लगाओ, अगर काम में नहीं लग रहा है तो ईश्वर भक्ति में लगाओ। जैसे आप अपने दिमाग को ईश्वर भक्ति में लगाएंगे, वो खुद से आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे देते हैं। कई बार हम ऐसा असहाय महसूस करते हैं कि अरे आज तो कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, बस बैठ के भजन करने लग जाओ। ईश्वर आपके मन में खुद ही ऐसा एहसास जगा देंगे कि हाँ चलो, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए, अरे बच्चे भूखे हैं तो मुझे उनके लिए खाना बना देना चाहिए। तो ऐसे भाव आपके मन में अवश्य आ जाएंगे। फिर है, अपने कर्मों तथा साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो कर्तव्य अपने आप ही पूरा करवा देंगे ईश्वर। अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। यही मैंने अभी समर्पण का ही भाव बताया कि जब आपका मन हार जाए तो ईश्वर का भजन करने लग जाओ, समर्पण कर दो अपने मन को ईश्वर को कि ईश्वर अब आप ही संभालिए मुझे। अपने मन व बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मुझे अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देना है, उस दिन ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ में, राइट। देखिए, अब इसका ये नहीं मतलब है कि आप सब कुछ छोड़कर आलस्य में बैठ जाओ या सो जाओ या ठल्ले हो जाओ, बस हम तो ईश्वर का भजन करेंगे और कुछ नहीं। ईश्वर को समर्पित करना क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे नहीं कमाने हैं। आप पैसे कमाओ, 10 करोड़ रुपए कमाओ, लेकिन वो आपको अपने ऊपर नहीं खर्च करने हैं। जब आपके पास 10,000 रुपये थे या 10 करोड़ रुपए थे, जब आपके जीवन में लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए। बस सिंपल सा कपड़े, सिंपल खाना, सिंपल आप समर्पित होकर
अपना बिस्तर नीचे लगा के सो रहे हैं। सादा जीवन, आपको अपने जीवन को जितना सादा हो सके उतना बनाना है, और जो आप पैसे कमा रहे हो वो दूसरों की भलाई में लगा रहे हो कि भाई कोई भी खाली पेट ना सोए। तो इस तरह से हमें विकास करना है, राइट। ऐसे नहीं कि जितने पैसे कमा रहे हो उतना ही आप भोग में जा रहे हो, और जितने पैसे कमा के आप भोग में जाओगे उससे आपको फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान होगा। आज क्यों इतना मोटापा बढ़ गया है? सब जितना पैसा कमाते हैं उसको भोग में लगा देते हैं, कुछ काम ही नहीं करते, सारा दिन बैठे बैठे खाते रहते हैं और सोशल मीडिया चलाते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। तो वो नहीं जीना है, हमें सादगी से जीना है। और जो हम विकास कर रहे हैं, जो हम उन्नति कर रहे हैं, उन्हें सबके साथ समाज में कुछ अच्छा करने के लिए यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको सुख प्राप्त होगा। जब आप किसी की हेल्प करोगे तो आपके अंदर अलग तरह की शांति आएगी, आपको संतोष होगा, आपको खुशी महसूस होगी, जो खुशी आपको भोग से प्राप्त नहीं हो सकती है। जब आप भोग करते हो तो आपको क्षणिक सुख मिलता है, बहुत छोटा सा सुख मिलेगा आपको, लेकिन उसी को हमने आजकल बहुत महत्व दे दिया है कि जितना भोग करेंगे उतना सुखी रहेंगे। नहीं, अगर आप उसी भोग की जगह दूसरों की सहायता में लगाएंगे उसी पैसे को, तो आपको अनंत काल का सुख मिलेगा, राइट। एक संतुष्टि होएगी मन में। लेकिन कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, हम उन लोगों की मदद कर देते हैं जो उस मदद के लायक नहीं होते हैं, या हम ऐसे लोगों की सेवा कर देते हैं जो उस सेवा के लायक नहीं होते, राइट। तो आपको चुनना है कि भाई हाँ, इस इंसान को, ये इंसान मेहनती है, इसको मदद की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई रिश्तेदार आपका शराबी है, लेकिन उसने पूछ लिया, अरे नहीं थोड़े से पैसे दे दो यार प्लीज़ यार, दे दो यार, या किसी दोस्त, जो दोस्त आपका शराबी है या उसे जुए की लत है, आपने उसको पैसे दे दिए तो वो तो वेस्ट है ना। वहीं आपने किसी गरीब को पैसे दे दिए, लेकिन गरीब तो मेरा, भिखारी या गरीब तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है। नहीं, तो हमें यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो मेरा दोस्त है या नहीं है। अगर वो एक अच्छा इंसान है और उसे ज़रूरत है तो हम उसे ही सहायता करें, राइट। तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किसकी मदद करनी है, और ऐसे ही ईश्वर पूरे न्याय के साथ मदद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करके अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। देखिए, अब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करके अपना मन निरंतर लगाता रहता है मुझ में, तो वो तो हम कर लेते हैं, निरंतर हम लगाते रहते हैं, रोज़ हम पूजा करते हैं, लेकिन हम अविचलित भाव से प्रभु का ध्यान नहीं करते हैं। जो हमारा मन है वो विचलित होता रहता है। कभी हम मानते हैं अरे कुछ नहीं, भगवान तो मेरी सहायता ही नहीं कर रहे, चलो फिर भी पूजा कर ही लेता हूँ। किसी दिन कुछ आपके साथ अच्छा हो गया, उस दिन अरे अरे हाँ तो भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया, आज तो मैं खुश होकर भगवान की पूजा करूँगा। तो ये जो विचलित होता है मन वैसा नहीं करना है हमें, पूरी स्थिरता के साथ कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। मैंने ही कोई गलती की होगी तो उन गलतियों को ढूंढो, ठीक करो, या फिर मुझे इतना ही फल मिलना होगा, राइट। मैंने इतना ही कर्म किया है। कई बार हम यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं अरे मैंने तो पूरा 1 घंटा तैयारी करी थी एग्ज़ाम में और मेरे पूरे नंबर नहीं आए। भाई 1 घंटा करने से कैसे पूरे नंबर आ जाएंगे? हाँ, मतलब मेहनत कम करेंगे लेकिन फल पूरा चाहिए, तो वैसा नहीं करना है हमें। तो हमें अपने भाव को विचलित नहीं करना, पूरी दृढ़ता के साथ ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।